हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हेल्दी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इट्स अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपके क्लास 10 के टर्म टू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन इट्स एन एलिमेंट और जिसका सिंबल है सी। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे देन इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। क्लियर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ना, तो वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर। एटॉमिक नंबर से इक्वल होता है। अभी अगर यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 6 है देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब 6 प्रोटॉन, मतलब 6 प्रोटॉन है। ऑब्वियसली एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक न्यूट्रल एटम के अंदर बराबर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 2 और 4। मतलब हमारा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो एल है और यहाँ पे उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 4 है। तो कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट है। क्या है? टेट्रावैलेंट है। यहाँ पे उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। क्लियर। और ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये बेस्ड होता है हमारा बोर-बॉरी स्कीम के मुताबिक 2n² रूल के ऊपर। 2n² के मुताबिक हम अगर के सेल के बारे में बात करेंगे, के हमारा पहला सेल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 × 1 जो कि 2 है। तो मैक्सिमम के सेल के अंदर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे हमारे एल सेल के बारे में, एल हमारा सेकेंड सेल है और यहाँ पे 2 × 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 × 4 जो कि हमारा 8 हो जाएगा। और अगर हम एम सेल के बारे में बात करेंगे तो एम है हमारा थर्ड सेल और यहाँ पे इसका अगर होगा 2 × 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 2 × 9 और ये मिलेगा आपको 18। तो मतलब एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। और एन सेल, एन क्या है? एन का जो ये फोर्थ नंबर सेल है। तो यहाँ पे 2 × 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 × 16, यहाँ पे हो जाएगा 32। ये तो हो गए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कौन से सेल में। इसके अलावा आपका और क्या है? आपका ऑक्टेट थ्योरी है। क्या है? ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से किसी एटम में अगर हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। जबकि और एक है एक्सेप्शनल कंडीशन जो कि डुप्लेट वाला है। और डुप्लेट में कितना होगा ना? डुप्लेट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन के यहाँ पे 4 है। ये क्या करेगा ना, कार्बन के केस में अगर 4 है तो उसे ऑक्टेट के लिए, ऑक्टेट या यू कैन से जो एल सेल को कंप्लीट करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगा? ऑब्वियसली कार्बन का फिर से लिख लेता हूँ। कार्बन 6 है तो 2 4, तो यहाँ पे उसे 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियसली कार्बन तो पहले न्यूट्रल था। अगर मतलब जितना प्लस हमारे थे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन था। तो इसीलिए एज ए होल एटम यहाँ पे मतलब कार्बन का एटम जो है वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। बट अभी क्या होगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं तो इसका चार्ज बन जाता है C4-। क्लियर। अगर कार्बन हमारा गेन कर रहा है, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में ये बन जाएगा C4- एंड C4- इज अनायन। C4- इज अनायन। एंड आपको पता होगा अनायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है जो कि आपके एनोड टर्मिनल के तरफ मूव करता है। ओके। जो मतलब जो चार्ज एनोड की तरफ मूव करता है दैट वन इज कॉल्ड एनोड, अनायन। और ये जो एनोड है वो है पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा? तो
देखो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो सी का था वो था 2 4। क्लियर, मैं नीचे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ। अभी अगर उसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लियर, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उस केस में इसका क्या बन जाएगा, C4 माइनस हो जाएगा। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, जो कि बराबर है हमारा नियन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ। नियन पता है, इट्स अ नोवेल गैस, तो नियन गैस जो कि एक नोवेल गैस है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हर कोई एलिमेंट चाहता है नोवेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रहना, ठीक है। जैसे हर कोई प्लेयर चाहता है विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसे बनना, सिमिलरली यहाँ पे हर कोई एलिमेंट चाहता है नोवेल गैस के कन्फिग्रेशन में रहना, तो ये चाहेगा। देन नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर यहाँ पे हमारा वही कार्बन क्या कर रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगर अपने दिल पे पत्थर रख के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तो उस केस में यहाँ पे बनेगा C4+, मतलब इसका कटायन बनेगा। इसका क्या बनेगा, कटायन बनेगा। और ये जो कटायन है ना, तो ये कटायन ये कहाँ से ना आया है, जैसे अनायन एनोड से आया था, वैसे कटायन आया है कैथोड से। और हमारा जो कैथोड है अभी अगर कटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो ऑब्वियसली कैथोड क्या होगा, दिस वन विल बी नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर, क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज ही मूव करेगा ना, तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्यों डोनेट करेगा, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2 4 है। सो यहाँ पे कार्बन अगर यहाँ पे क्या कर रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके पास और 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे C4 ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारे 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे। अभी इसने क्या किया, यहाँ से ना इसने अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास बचता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रोटॉन काफ़ी है, न्यूट्रलाइज कर लेंगे वो दोनों को। अभी बचेगा इसका क्या है, ये जो चार्ज है इसका हो जाएगा अभी C4+, मतलब यहाँ पे 4 प्रोटॉन रहेगा, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा वो एटम एज ए, मतलब क्या हो जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा C4+, ठीक है। तो ये हो जाता है उसके केस में। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर ये बनना चाहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों लेगा, बिकॉज ये जो 2 है ना ये हीलियम का है, मतलब हीलियम भी हमारा एक नोवेल गैस है, तो उसके कन्फिग्रेशन में आना चाहेगा। मतलब सोच लो कोई अगर प्लेयर बन रहा है तो वो पहला, ठीक है, वो एक तो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के जैसा बनना चाहेगा, बनना नेशनल लेवल के प्लेयर के जैसा बनना चाहेगा, उसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो सेम टू सेम वही है, मतलब सोडियम गैस जैसा, सॉरी हमारा जो क्या था नियन गैस जो है, जो नोवेल गैस है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आना चाहेगा, वरना हीलियम गैस के जैसा बनना चाहेगा, ठीक है। बट ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ना ही ये कटायन बना सकता है, ना ही वो अपना अनायन बना सकता है, ओके। इसके पीछे रीज़न क्या है, पहला चीज़, अगर वो कटायन बनाना चाहेगा तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या डोनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, इसके लिए क्या चाहिए ना, इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, क्लियर। तो ये रिक्वायर करता है, इट रिक्वायर्स व्हाट, लार्ज अमाउंट और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कार्बन के अगर बारे में बात करते हैं ना, कार्बन का साइज़ बहुत ही छोटा है, कार्बन का एटम का साइज़ बहुत छोटा है, और यहाँ पे जो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो इसी छोटे साइज होने की वजह से वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। मतलब इनके बीच में जो उसके जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, तो प्लस चार्ज प्लस माइनस दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उनके बीच में। तो इसी केस में आप यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की सोच रहे हो, तो इसीलिए इसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो उस चक्कर में नहीं पड़ता है और अपना क्या जो कटायन है वो नहीं बनाता है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं अनायन के केस में क्या होता है, अगर अनायन बनाना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ रहा है,
4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है ना, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का सोच रहा है, ऑलरेडी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑलरेडी उसके पास हमारे 6 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल बन गया हमारा 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन को पहला चीज़ है, देखो अभी यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ये कार्बन एटम है, यहाँ पे उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा ना, मतलब यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा। क्या होगा, रिपल्सन। ओके, अभी क्वेश्चन ही आ रहा है तो इसका मतलब क्या कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, देते हैं, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव के तरफ बढ़ेगा, ऑब्वियसली रिपल्सन होगा। तो नॉर्मली 1-2 का होता तो एडजस्ट कर लेते, क्योंकि सोच लो ऐसे 6 बच्चे क्या किए हैं, एक चेयर में, मतलब 6 चेयर में बैठे, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा आ रहा है या 2 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेंगे। बट अगर 4-4 बच्चे आएंगे, ठीक है, 4-4 बच्चे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सोच सकते हो ये बैठने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए आए, मतलब इसमें बैठे हैं, ये ऑर्गेनाइजर नहीं है जो इनको इनवाइट करेंगे। अगर ये प्लस होते तो वो इनवाइट करते, अगर ये प्रोटॉन्स होते तो उनको इनवाइट करते आ जाओ, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, ये सेम चार्ज है, तो ये इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो रिपल्सन जो फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के वजह से यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्लियर। और ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में टोटल 6 प्रोटॉन है, अगर 6 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्लियर। तो मतलब ये ऑप्शन भी इसके पास नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन गया। अब ये फाइनल ऑप्शन उसके पास ये रहता है, वो क्या करे, जो फाइनल ऑप्शन इसके पास क्या है, इसका जो फाइनल ऑप्शन उसके पास ये बचता है, वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे वो क्या करे, म्यूचुअल शेयरिंग करे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है, क्लियर। मतलब आपस में, ठीक है, अगर 4 बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे 4 खाली, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो रहा है, तो किसी को वो, मतलब सोच लो आप अपने टिफ़िन से किसी को दे नहीं सकते, मतलब टिफ़िन टोटल दे नहीं सकते, या किसी का टिफ़िन नहीं ले नहीं सकते, क्योंकि आप दे नहीं रहे तो वो आपको, आपसे, ओके, आप अगर उसको टिफ़िन नहीं दे रहे हो तो वो आपको क्यों देगा। तो उस केस में बोलेंगे ठीक है, बीच में टिफ़िन रख लेते हैं, दोनों का टिफ़िन बॉक्स, और दोनों खाएंगे। मतलब ये तुम बोल सकते हो, मतलब अगर सोच लो इसमें पनीर है और इसमें मशरूम है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको पनीर खाना है और दूसरे सामने वाले को मशरूम खाना है, जबकि आपका टिफ़िन मशरूम वाला टिफ़िन है और उसका टिफ़िन पनीर वाला टिफ़िन है, तो आप बोलोगे पनीर, ओके, आप बोलोगे मुझे पनीर दे दे, ओके, तो वो बोलेगा वहाँ पे क्या है, वो उसको प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि उसको पनीर भी खाना है मशरूम भी खाना है सेम टाइम। वो आपको बोलेगा मशरूम दे, मुझे दे दो, तो उस केस में भी प्रॉब्लम है। तो इससे हमारा क्या होता है ना, सबसे बेटर ऑप्शन ये है, दोनों रख लो टिफ़िन और दोनों मिलके खाओ, तो दोनों खाओगे पनीर और मशरूम बोथ, क्लियर। तो ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग। तो कार्बन यही ऑप्शन चूज करता है, कार्बन शेयर करता है। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है ना म्यूचुअल शेयरिंग के वजह से, उस बॉन्ड को बनते हैं, बॉन्ड मीन्स बेसिकली कंबाइन ऑफ एटम्स, ओके। तो यहाँ पे जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में जो होता है दैट वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है दैट वन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड डेवलप होता है दैट वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। और इसे समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरीन डाइएटॉमिक है, इसमें 2 एटम है, मतलब इसका एटोमिसिटी 2 है। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। अगर इसको अरेंज करेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 और बाकी रहा 7। तो आउटर मोस्ट जो सेल है ना, तो उसमें हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रॉब्लम इसी के साथ है, इसे ऑक्टेट स्टेट में जाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा ना, ये और एक क्लोरीन अपने जैसा और एक क्लोरीन एटम के साथ इसीलिए कंबाइन हो जाता है। तो चलो यहाँ पे मैं क्लोरीन Cl लिख लेता हूँ, क्लोरीन का सिंबल।
अभी यहाँ पे कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, ठीक है। और बाकी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी 6, 1 2 3 4 5 6। सोच लो ये क्रॉस जो है दीज आर द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। और एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है, उसको भी सेम करना है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने रख लिया यहाँ पे शेयर करने के लिए, 2 3 4, यहाँ पे से ये 4 ये 5 6 हो गया, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक 7, तो यहाँ पे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो क्लोरीन आइटम आप देख रहे हो, ये इसको ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों का इसमें हक है, तो ये बोल सकता है ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। सेम टाइम ये भी क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोल सकता है ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वजह से क्या हुआ, अंदर देख सकते हो यहाँ पे 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 2 8, इसका भी 8 और इसका भी सेम 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों खुश। ओके, तो इस केस में यहाँ पे जो बंड बना दोनों के बीच में, ये है सिंगल कोवेलेंट बंड। दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, सिंगल कोवेलेंट बंड। क्लियर। तो ये जो सिंगल कोवेलेंट बंड डेवलप हुआ बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड, और यू कैन से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर शेयर्ड। क्लियर। नाउ तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, दिस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना हुआ 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसे बोलेंगे 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी क्या एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दो नहीं कर सकते? हाँ, दो भी कर सकते। उसके लिए समझने के लिए आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास जाना पड़ेगा। क्लियर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट, इट्स 8। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका आउटरमोस्ट शेल जो हो गया वह 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि ऑक्टेट स्टेट के लिए उसे 2 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। ओके, मतलब इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये भी वही करेगा। तो चलिए यहाँ पे अगर सोच लो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे उसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा ना, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल रोटी, कोई एक क्या कर रहा है, एक रोटी खा रहा है, दूसरा पराठा खा रहा है, अगर वो उसको एक रोटी देगा तो मतलब उसको अगर एक पराठा चाहिए तो उसको एक रोटी देना पड़ेगा। सेम टू सेम अगर 2 चाहिए तो 2 देना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे, मतलब शेयर जो करोगे तो वो जितना रिक्वायरमेंट है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसे शेयर करना पड़ता है। तो ये 2 चले गए और बाकी कितना रहा, 6 से 2 गया तो 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम को भी वैसा ही करना पड़ेगा, सेम है। ओके, 2 यहाँ पे भी 2 रहे, यहाँ हो गया टोटल 6। अभी यहाँ पे दोनों बोल सकते हैं ये उनके इलेक्ट्रॉन थे, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ ये ऑक्सीजन एटम बोल सकता है ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भी बोल सकता है, मतलब सोच लो 2 बच्चे मिलके एक बुक खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसी बुक को खुद का ही बोलेंगे ना, मतलब 50-50% पे किए हैं उस केस में। तो यहाँ पे बच्चा ए बोलेगा ये मेरा बुक है, बच्चा बी भी बोलेगा ये मेरा बुक है, क्योंकि दोनों का शेयर उसमें है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बंड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से, यहाँ पे एक बंड बनेगा। तो ऑक्सीजन के बीच में जो बंड बनता है दैट वन इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बंड। ठीक है, तो ये जो बंड हमारा यहाँ पे डबल कोवेलेंट बंड। ओके, तो 2 का हो गया। अभी चलो बात करते हैं 3 का। क्या ट्रिपल, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? हाँ करते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 5। तो यहाँ पे अगेन ऑक्टेट स्टेट के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो वही चीज़ वो भी करेगा, सेम करेगा। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर रखेगा शेयर करने के लिए। सोच लो 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी और कितना है, 5 से 3 गए तो और 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन उसने रखा। ठीक है, अभी अगेन अनदर नाइट्रोजन आएगा, उसको भी सेम चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इसका जो हो गया टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों का हक है, ये भी अपना बोल सकता है और ये भी अपना बोल सकता है। क्लियर। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों कुछ। ओके, तो यहाँ पे जो बनेगा ये एक बंड है, ये एक बंड है और ये एक बंड है, तो ट्रिपल बन रहा है। ओके, 3 बंड बन रहा है। दिस वन इज कॉल्ड
ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये तो सारे हमने जितने भी बताए ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या कंपाउंड होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स? यस, कोवैलेंट कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं। उसके लिए हम देखने हम ले लेते हैं एमोनिया के बारे में। क्लियर, दिस वन इज एमोनिया NH3। तो एमोनिया के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन का हमने बताया था, नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन 7 है तो 2 5, जबकि हाइड्रोजन का क्या है 1 है, उसका 1 है। उससे डुप्लेट कंडीशन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जबकि नाइट्रोजन को कितने की, ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो चलो जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो शेयर करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट ले लेता हूँ यहाँ पे। उसने क्या किया, अपना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लिया। क्लियर, और मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसे शेयर करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने रख लिया। अभी हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन रख लिया, क्रॉस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा ठीक है ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरा है। डुप्लेट कंडीशन में आ गया, डुप्लेट स्टेट में। नाउ यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बोलेगा ये भी मेरा है। तो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन रख के ये भी बोल सकता है ये दोनों मेरा है। अभी नाइट्रोजन क्या कर रहा है, तीनों में अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो बोल सकता है एट ए टाइम ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरा है। देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिंगल बना और यहाँ पे भी सिंगल बना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो बॉन्ड है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये जो कंपाउंड है ना, दिस वन इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वजह से कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। अभी ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है ना, इनके कुछ प्रॉपर्टीज अपना होते हैं। क्लियर, क्या प्रॉपर्टीज है ना, पहला प्रॉपर्टी है, देखो इनमें शेयर हुआ है, जैसे मैंने बताया था ये ए और बी के बारे में बताया था। दोनों बच्चे ने क्या किया, दो मतलब एक बुक खरीद रहे हैं, दोनों ने तो 50-50 शेयर कर लिया, बट प्रॉब्लम मतलब 50-50 इन्वेस्ट कर लिया, बट प्रॉब्लम ये है अगर बच्चा ए को चाहिए बोलेगा मुझे आज बुक लेना है, तभी अगर बच्चे बी को भी रिक्वायरमेंट होगा मुझे आज लेना है, तो उस केस में प्रॉब्लम होगा। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में डिस्टर्बेंस होगा। तो वही चीज़ है, कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है ना, जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वीक है। यू कैन से इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, वीक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन वो देते हैं, ओके, एक्सचेंज होता है, नॉट शेयर नहीं करते हैं, तो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जबकि हम बात करेंगे इसके बारे में, कोवैलेंट कंपाउंड में वीक बॉन्ड होता है। सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पे कोई भी आयन नहीं है, क्योंकि आयन कब फॉर्म होगा, आयन्स फॉर्म कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से यहाँ पे कोई आयन्स फॉर्म नहीं हो रहा है, तो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कार्बन के बारे में, तो कार्बन का भी एक आयनिक मतलब कार्बन का भी एक कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मीथेन देखने के लिए मिलेगा। मीथेन पता है ये हमारा गैस है, ओके। तो मीथेन के इसीलिए तो गैस है, क्योंकि देखो आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मीथेन के केस में क्या होता है ना, कार्बन का 6 है तो 2 4, जबकि हाइड्रोजन का क्या है 1, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट के लिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
बट किसी से लेगा नहीं। ये लेने में क्या प्रॉब्लम है, हमने ऊपर बता दिया था, तो यही करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये कार्बन है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, मैं डॉट से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ पे ये बोलेगा ये मेरा है, और यहाँ पे ये भी बोल सकता है ये मेरा है, और ये भी बोल सकता है ये मेरा है। क्लियर। और यहाँ पे ये भी बोल सकता है ये मेरा। तो एट ए टाइम कार्बन बोल सकता है ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये मेल है। तो इससे हमारा क्या बन रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऊपर यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी एक। ठीक है, जो कि हमारा CH4 है, मीथेन। क्लियर। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की पढ़ेंगे। बाय बाय।